कि इम्पल्स कैसे ट्रेवल, देखिए इम्पल्स क्या है, सिग्नल जो हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, ठीक है। अब ये जो सिग्नल है ये एक मतलब किस तरीके से न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है, फिर कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, ये हमें पढ़ना है। देखिए न्यूरॉन जो है वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, मतलब एक्साइट हो जाते हैं। जानते हो जब नॉर्मल स्टेट मतलब कोई स्टिमुलस नहीं है, मतलब ना मतलब बॉडी पे कोई स्टिमुलस नहीं है, तो उस समय आपका जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है, यानी जो आप, मैं एक्सॉन लेके समझा रहा हूँ, बाकी तो आपको आगे का मालूम है कि डेंड्राइट से मैसेज सेल बॉडी से एक्सॉन, क्योंकि एक्सॉन मेजर पार्ट होता है। तो उस समय जानते हो क्या होता है, इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। कब? रेस्टिंग फेज में, यानी जब आपका न्यूरॉन मतलब कि कोई स्टिमुलस नहीं है, तो रेस्टिंग फेज में एक्सोनल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर नेगेटिवली चार्ज होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये किस तरीके से बनता है, मतलब ये चार्ज कहाँ से आए। तो देखिए होता क्या है, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस प्रेजेंट हैं, कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, उनकी वजह से बनता है। और ये ग्रेडियंट कैसे बनता है, ग्रेडियंट मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो मैं आपको बता दूं, हमारी मेम्ब्रेन में एक लीक चैनल होता है, इसको याद रखिएगा, एक होता है लीक चैनल्स। लीक चैनल्स किसी भी चीज को अंदर बाहर आने जाते हैं, मतलब कि जो लीक चैनल है वो हमेशा खुले रहते हैं, ऑलवेज ओपन। और एक होता है हमारा गेटेड चैनल। गेटेड चैनल जो है वो तभी ओपन होता है जब स्टिमुलस आता है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया कि आपका जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग स्टेज में है। रेस्टिंग स्टेज में वो अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव होता है, और ये जो इसको पोलराइज्ड भी कहते हैं। पोलराइज्ड पढ़ा होगा आप लोगों ने, पोलराइज्ड जहां पे चार्ज सेपरेशन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, तो ये पोलराइज्ड है और रेस्टिंग स्टेज है। अब ये बनता कैसे है, सबसे पहले आगे आप लोग इम्पल्स पढ़ें, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये रेस्टिंग पोटेंशियल बना कैसे है। तो सबसे पहले याद रखिए कि आपकी जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है K+ के लिए, यानी K+ को परमिट दे रही है, ठीक है। इम्परमिएबल है Na+, क्रॉस का मतलब इम्परमिएबल, Na+ के लिए इम्परमिएबल है। और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए भी इम्परमिएबल है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन या सिंपल भाषा में नेगेटिव प्रोटीन, इन दोनों को इम्परमिएबल कर रही है, यानी परमिट नहीं दे रही है क्रॉस होने का, ठीक है। जो अब देखिए होता क्या है, ये जो आपका एक्सोनल मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या है, एक्सोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म होता है ऐसे ही एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म के अंदर जैसे एक्सोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेंशियल का अमाउंट पोटेशियम का अमाउंट बढ़ जाता है और आपके नेगेटिवली चार्ज अंदर ज़्यादा होते हैं, और Na+ बहुत कम होता है अंदर। और सुनिए, इसके अलावा एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। वो क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर करता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेता है। 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर। एक तो ये वाली बात थी परमिएबिलिटी की, और एक दूसरी बात आ गई कि जो आपका सोडियम पोटेशियम चैनल होता है या पंप, जिसे मैं कह रहा हूँ सोडियम पोटेशियम पंप। पंप इसलिए क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पे भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो पंप की प्रेजेंस में होता है। ये प्रोसेस में 1 ATP यूज होगा, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या करते हैं, 3 सोडियम आयन को बाहर करते हैं और 2 पोटेशियम आयन को अंदर लेते हैं। तो इसका मतलब सोडियम बाहर ज़्यादा जा रहा है और अंदर आ भी नहीं पा रहा है ना। तो इससे क्या होता है कि बाहर सोडियम बहुत ज़्यादा है और अंदर नेगेटिवली चार्ज बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। तो बाहर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है और अंदर नेगेटिव, ठीक है, याद रखिएगा, इतनी चीज याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपका जो है वो रेस्टिंग स्टेज बनता है। अभी मैंने बस ये बताइए कि रेस्टिंग स्टेज आपका कैसे बनता है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, अभी तक आपकी कौन सी स्टेज थी, रेस्टिंग। मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ। मतलब अभी आपकी इस तरीके से रेस्टिंग स्टेज है, ये प्लस 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 और यहाँ माइनस 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 माइनस, ठीक है, इधर भी और ऐसे इधर भी माइनस 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 और प्लस 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 प्लस, ये आपकी रेस्टिंग स्टेज है। अब मानिए कोई स्टिमुलस आया, ठीक है, हम कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं। मैं एक पॉइंट मान लेता हूं इधर ए, ठीक है, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, और एक मैं आपको इधर और बना के दिखा देता हूं, ये प्लस 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 प्लस, इधर नेगेटिव 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 प्लस 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 और ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है, ये ए पॉइंट है। अब मान लीजिए ए पॉइंट पे आपका कोई स्टिमुलस आया, तो जानते हैं स्टिमुलस के आते ही वहां पे डीपोलराइजेशन होता है, लेकिन ये याद रखिएगा ये बहुत कम समय के लिए होता है। डीपोलराइजेशन मतलब होता क्या है कि जो मेम्ब्रेन है अब वो फ्रीली परमिएबल हो जाती है Na+ के लिए। फ्रीली परमिएबल टू Na+ का मतलब ये है कि अगर अब मैं यहाँ पे परमिटिविटी आपको दिखाना चाहूँ तो मैं इसको हटाता हूँ, ये जो चार्ज है, अब यहाँ पे पता है क्या होगा, एक सेकेंड, ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज मैंने एक प्लस माइनस ऐसे हटा दिए। तो अब पता है इस पॉइंट पे क्या होगा, जहाँ पे स्टिमुलस है इस पॉइंट पे आपका सोडियम बहुत जल्दी जल्दी अंदर आएगा, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक है, बहुत मिनिमम टाइम के लिए ये प्रोसेस होता है। 0.5 मिली सेकेंड, सेकेंड भी नहीं, मिली सेकेंड के लिए प्रोसेस होता है। मतलब सोडियम आपका अंदर आ रहा है, ठीक है, सोडियम आपका अंदर आ रहा है। तो अब देखिए होता क्या है, अब ये जो अभी बात हो रही है सब मिली सेकेंड की बात हो रही है, जो भी बात हो रही है वो मिली सेकेंड की ही बात हो रही है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको डीपोलराइजेशन कहा जाता है, डीपोलराइजेशन हुआ। अब देखिए ये हो गया यहाँ पे डीपोलराइजेशन। अब मान लीजिए कोई बी पॉइंट है, अब ए पॉइंट से हम कौन से पॉइंट पे जा रहे हैं, बी पॉइंट पे। अब जो ये मिली सेकेंड में जो ये काम हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो ये ए वाला पॉइंट था वहाँ की जो चार्ज थे वो बदल गए हैं। मतलब कि अब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, सॉरी एक सेकेंड बदल गए हैं ना, तो बदलिए, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो अब देखिए आपको मालूम है कि करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। यानी अब पता है क्या होगा, ए पॉइंट पे वापस से रीपोलराइजेशन हो जाएगा। 0.5 m सेकेंड में ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। अब आपका जो ए पॉइंट है वहां पे रीपोलराइजेशन हो जाएगा। रीपोलराइजेशन कौन कराएगा, रीपोलराइजेशन वही सोडियम पोटेशियम पंप की हेल्प से रीपोलराइजेशन हो जाएगा। और अब आपका जो इंपल्स है वो अब दूसरी जगह आ गया, यानी बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे फिर से वही प्रोसेस होगा जो अभी यहाँ पे हुआ था, यानी वहां पे डीपोलराइजेशन होगा, फिर वो डीपोलराइजेशन की वजह से वो आगे चला जाएगा। मतलब इस तरीके से आपका इंपल्स आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आपकी मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और जो ये पोटेंशियल बनता है, जैसे ए पे जो ये पोटेंशियल बना है जिसकी वजह से मूवमेंट हुआ है, उसको एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। एक्शन पोटेंशियल, याद रखिएगा इस वर्ड को, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और आपका जो ये मैसेज जा रहा है, ये जो मैसेज आपका जा रहा है इसको क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स, क्योंकि इम्पल्स के फॉर्म में एक दूसरी जगह जा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। तो इस तरीके से आपका जो है ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा।
लेकिन याद रखिएगा कि डीपोलराइजेशन बहुत कम समय के लिए होता है, 0.5 मिली सेकेंड के लिए होता है, तुरंत ही वहां पे दोबारा से रीपोलराइजेशन हो जाता है और वो आगे चला जाता है। यानी ये प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। इस तरीके से आपका एक न्यूरॉन के अंदर, अभी बस हमने पढ़ा है कि एक न्यूरॉन के अंदर मैसेज कैसे ट्रेवल कर रहा है। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है और यहाँ पे ये, ठीक है। तो इस तरीके से बस हमने अभी ये पढ़ा है कि अब मैसेज मान लीजिए चलता चलता यहाँ पे आ गया, ये जो जिस तरीके से पूरे में ऐसे ही चलता है यहाँ तक आ गया कोने तक। अब ये एक पहली न्यूरॉन है, मतलब जिससे मैसेज आ रहा है, और यहाँ पे फिर आपकी दूसरी न्यूरॉन प्रेजेंट होगी, यानी जिसमें मैसेज अब जाना है। तो जो पहली वाली न्यूरॉन होती है वो आपकी, या देखिए न्यूरॉन में ये क्या होता है, साइनेप्टिक नॉब, और आगे जो ये डेंड्राइट्स हैं इनके ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे मैं इसको अगर ऐसे बनाऊं, अगर मैं सिर्फ एक ही को इतना ही कंसीडर करके बनाऊं, बस इसको जूम करके, तो मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। साइनेप्टिक नॉब के अंदर मैंने आपको बताया था कि सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा जरा इस चीज को। साइन इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाता है, मैं आपको वो चीज समझा रहा हूं। देखिए आपकी जो पहले वाली न्यूरॉन है, मतलब जिसमें से मैसेज आ रहा है, आपका जो ये मतलब ये इम्पल्स है वो कहां तक आ गया, आपके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक। तो उससे पता है क्या होता है, जैसे ही वो यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही मैसेज आपका साइनेप्टिक रीजन तक आ गया, तो जो आपका यहाँ पे साइनेप्टिक नोब है इसके अंदर बहुत सारे साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, और आपको मालूम होगा मैंने बताया था कि साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। आपकी बुक में बहुत अच्छा डायग्राम इसका दे रखा है एनसीईआरटी में, वो भी आप लोग देख सकते हैं, या वो भी आप देख लीजिएगा, उसमें से एनसीईआरटी में है। तो ये आपकी एक मेम्ब्रेन हो गई प्री साइनेप्टिक, और बाद में कौन सी होगी, पोस्ट साइनेप्टिक, यानी जो दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट पार्ट वाला होगा, और बीच में मान लीजिए थोड़ा गैप है, ठीक है, गैप यहाँ पे थोड़ा बहुत है, क्लियर है इतना। और गैप वगैरह को साइनेप्स कहते हैं, वो मैं बताऊंगा साइनेप्स क्या है। वैसे आप सुनिए ध्यान से। अब होता क्या है, जैसे ही आपकी वेव यानी इम्पल्स आपका यहाँ पहुंच गया, मतलब आपका जो इम्पल्स है वो ट्रेवल करता करता ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट तक पहुंच गया। तो अब वहां पहुंचते ही पता है क्या होगा, आपका इम्पल्स कहाँ पहुंच गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे। वहां जाते ही आपके कैल्शियम के चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम के चैनल ओपन हो जाते हैं, और वहां पे बहुत सारा कैल्शियम बन जाता है, ठीक है, कैल्शियम आ गया। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो आपके चल के यहां आ जाते हैं, और वहां आके मतलब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आते हैं, और वहां पे आके रप्चर हो जाते हैं। ये जो आपके सेमिनल वेसिकल्स हैं ये यहाँ पे आ जाते हैं कैल्शियम की वजह से, कहाँ पे, मेम्ब्रेन के पास, जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन उसके पास आते हैं, और वहाँ के रप्चर हो जाते हैं। और रप्चर होने से क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो दोनों जो न्यूरॉन है उनके बीच में आ गया, एक प्री साइनेप्टिक और एक पोस्ट साइनेप्टिक, तो उसके बीच में आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया। अब होता क्या है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो आपका जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या करते हैं,
जब इनके पास ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर पे जाता है और रिसेप्टर पे जाने पे फिर वहां जाके वो एक न्यू पोटेंशियल जनरेट करता है। जैसे हमने पोटेंशियल अभी पढ़ा था, अभी ए में जनरेट करा तो बी में कैसे गया, उस तरीके से न्यू पोटेंशियल जनरेट करता है। ये याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके की नर्व होती है, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। न्यूरोट्रांसमीटर भी अलग तरीके के होते हैं, एक होता है एक्साइटेटरी और एक होता है इनहिबिटरी। जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपका कैसा हो सकता है, वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। एक्साइटेटरी हो सकता है या इनहिबिटरी। जैसे अगर मैं बात करूं एसिटाइल कोलिन, ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक्साइट करता है, यानी पोटेंशियल और तेजी से अब आगे जाएगा। इनहिबिटरी डोपामीन, इसमें बहुत धीरे धीरे जाता है। या हम कुछ ऐसी ड्रग्स खा लेते हैं जिससे हमारे बॉडी के फंक्शन धीरे धीरे होते हैं, तो ये सब क्या है, वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आपका मैसेज पहुंच गया। अब ये जो आपने यहाँ पे पार्ट पढ़ा था, पार्ट ये पढ़ा एक साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो बीच में गैप है वो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो बीच में जगह खाली है, इन तीनों को इकट्ठा कहा गया है साइनेप्स। ठीक है, इन तीनों को इकट्ठा क्या कहा गया है, साइनेप्स, याद रखिएगा। अब जो ये मैसेज का ट्रांसफर है, ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, साइनेप्सिस मतलब किस फॉर्म में जा रहा है, और केमिकल भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल में मेनली क्या होता है कि वो ना लगभग पास में होती है, जो आपकी प्री और पोस्ट है वो आपस में मतलब बहुत पास पास होती हैं, तो उसमें एक न्यूरॉन से अपने दूसरे न्यूरॉन में मैसेज अपने आप पहुंच जा रहा है, उसमें किसी मतलब ज़्यादा ट्रांसमीटर की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन केमिकल में ट्रांसमीटर की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा जो टॉपिक है, ये हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से इम्पल्स जनरेट होता है और किस तरीके से इम्पल्स का ट्रांसफर होता है, एक सेम न्यूरॉन में और फिर एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में, यानी ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ये हो गया पूरा टॉपिक।